नमस्कार दोस्तों, जीके पप्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। हालांकि ये एग्ज़ाम 18 जून को हुआ था, लेकिन 19 जून के शाम को इस एग्ज़ाम को डिलीट कर दिया गया। ये जो एक तरीके प्रेस नोट है यूजीसी नेट का, मतलब एनटीए के साइट पे आया है। तो उन्होंने तो एग्ज़ाम कैंसिल करके बस लिख दिया कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, लेकिन तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के साथ क्या बीत रही है। बड़ी मुश्किल से वो तैयारी करके, कोई किस सिचुएशन में तैयारी कर रहा है, कोई किस में, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है। बट फिर भी क्या है, इतना बड़ा एग्ज़ाम था, करवा दिया और कैंसिल करके एनटीए ने पल्ला झाड़ दिया और कह दिया कहीं भी। इस प्रेस नोट में ये मेंशन किया गया है कि थोड़ा सा हमें शक हुआ कि एग्ज़ाम के कहीं से पेपर लीक हुए। अब थोड़ा सा शक हुआ और आपने एग्ज़ाम का पेंसिल जो है एक तरीके से एग्ज़ाम जो रद्द कर दिया है या कीजिए, तो ऐसा तो है नहीं कि थोड़ा बहुत ही हुआ होगा, बहुत बड़े स्तर पर हुआ होगा। दूसरी ओर है यूजी, इसका नीट यूजी का एग्ज़ाम है, उस पर भी धांधली लगी हुई है पेपर आउट होने का, इतने सबूत पड़े हैं। और जो बिहार से, गुजरात से, उड़ीसा से बहुत से जो पेपर आउट करने वाले पकड़े गए, वो तो कह रहे हैं कि हम कुछ कैंडिडेट के, हमें पहले पेपर दिया गया था और यही पेपर पढ़ाया जो एग्ज़ाम में आया गया। तो एनडीए जो है अब एक तरीके से नेशनल ठग एजेंसी बन गई है या नॉन ट्रस्टेबल एजेंसी बन गई है कि अब इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ये आप देख ही रहे हो कि यूजीसी नेट 2024 का एग्ज़ाम कैंसिल, पेपर आउट होने का शक। पेपर आउट होने का शक है, मतलब यानी कि बड़े स्तर पे ये पेपर आउट हुआ होगा तब जाके। और ये देख लीजिए आप, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला, यूजीसी नेट परीक्षा 2024 रद्द, फिर से आयोजित होगी यूजीसी नेट परीक्षा। एनटीए ने आयोजित की थी यूजीसी नेट परीक्षा, मामले की जांच सौंपी सीबीआई को। मतलब बहुत बड़े स्तर पर धांधली हुई है। 18 जून को देश भर में आयोजित हुई थी परीक्षा, गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद लिया गया फैसला। और आगे हम कटिंग देख ही रहे हैं। ये हैं हमारे एक जो पांडे सर करके, और विनीत पांडे सर करके, इंग्लिश लिटरेचर करके अपना एक वो यूट्यूब चैनल चलाते हैं। ये यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर के टीचर हैं और इन्होंने पहले ही मुद्दा उठाया था। इन्होंने खुद अपना एग्जाम नहीं दिया। ये 11वीं बार यूजीसी नेट देने वाले थे। 11 बार तो शायद क्वालिफाई है, 12वां या 11वां इनका टाइम था। इन्होंने कैंसिल किया था, मैं एग्जाम नहीं दे रहा हूँ, आप दो तो अपनी वो कहते हैं अपने स्तर पर, आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए, मैं तो ऑलरेडी क्वालिफाइड हूँ, कहीं भी जॉब कर लूँगा। तो इन्होंने कहा कि कैंसल्ड एग्ज़ाम के बारे में मैंने बताया है। तो इनको शायद कहीं कहीं थोड़ा बहुत इनपुट मिल गया था, पेपर बड़े स्तर पे जो आउट होने वाला या था। और बाकी ये जो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म थे यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले जो ऑनलाइन टीचर्स हैं, राम सर हैं, विनीत सर हैं, राहुल सर हैं, इन्होंने भी शिक्षा मंत्रालय को एक विज्ञापन सौंपा है। और आगे भी ये पीएमओ वगैरह बहुत सी जो मिनिस्ट्रीज है उनसे मिलेंगे और ये जो मुद्दा अच्छे से उठाएंगे कि एनटीए को रखना ही नहीं, कोई दूसरा वेंडर ढूंढो आप एग्जाम करवाने के लिए। सीबीएसई हो सकता है या और भी कोई ऐसी एजेंसी, आप ऐसी एक एजेंसी क्यों नहीं बना पा रहे हो भाई? आपके पास सारे संसाधन हैं, नेशनल लेवल के आप हो, इंडिया का एक तरीके से वर्ल्ड लेवल पे साख खराब होगी कि भाई वहाँ एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं या आउट हो रहे हैं पेपर। तो ये कह रहे हैं कि मैं जाऊँगा शिक्षा मंत्रालय, जंग हो गई शुरुआत। तो ये सर हमेशा ऐसे मामलों में आगे रहते हैं। ऐसा नहीं है केवल स्टूडेंट को पढ़ा के अपने पैसे कमाने में लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है, स्टूडेंट के हित में भी आवाज़ उठाते हैं। इनके पहले लोग खिलाफ थे कि ये जो है माहौल बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन इनको कहीं ना कहीं इनपुट था कि कुछ ना कुछ धांधली होने वाली है। तो जो है इन्होंने हमेशा आवाज़ उठाई है। तो अब जो है कैंसिल हो जाएगा, वापस होगा। अब हम जो कैंडिडेट हैं, मैं भी एक कैंडिडेट के रूप में ही देखता हूँ इसको कि भाई हम कैंडिडेट डेट के रूप में इसका कैसे देखें या क्या करें। तो मेरा यही मानना है कि ये जो एग्ज़ाम है लगभग 20 या 25 दिन में एनटीए जो वापस कहीं कहीं करवा लेगा। हो सकता है इसी दिनों या 15 से 20 दिन में भी हो। एनटीए करवाएगा, क्या करवाएगा सरकार इस पर बहुत जल्दी डिसीजन लेने वाली है, क्योंकि नई नई सरकार बनी है और इस तरीके पेपर लगने के धब्बे हैं, विपक्ष अब सुप नहीं बैठेगा। तो कुल मिला के ये है कि हमें 20 से 25 दिन का टाइम मिलेगा। अभी एक दो दिन देख लीजिए क्या न्यूज़ में हो रहा है, कुछ भी होगा, इनपुट आ जाएगा नई डेट के बारे में या जो भी है। क्योंकि नई अगर टेस्ट एजेंसी बनेगी, ऑनलाइन पेपर होगा। अब ऑफलाइन में पेपर नीट का भी आउट हुआ था, उस पर भी अभी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है जुलाई में। तो ये जो है पेपर, ये भी एक तरीके से मान सकते हो आपकी कैंसिल जो हुआ है, रद्द हुआ है ऑफलाइन होके। ऑफलाइन होती है पेपर आउट हुआ है तो इसका मतलब वापस ऑनलाइन मोड में होगा, हम ऐसा मान सकते हैं। और पहले जो शायद अब हो सकता है ऑनलाइन में ही धांधलियाँ बड़े स्तर पे हो, लेकिन अब इतनी बार आती नहीं, अंदर नहीं, तो फिर भी थोड़ा बहुत ट्रस्ट रहता है। लेकिन ऑफलाइन में तो पता नहीं है कहाँ से सेंटर ही खरीद लेते हैं, पेपर ही जो भी कर लेते हैं। तो अभी हम ये मान सकते हैं 20 से 25 दिन का हमें टाइम मिलेगा। उसमें हम जो है वापस अपनी तैयारी करके, हमने ऑलरेडी तैयारी कर रखी है और बस थोड़ी सी उसको बूस्ट करना है, धार देना है तेज़। हो सकता है कि हमारा जो नेट है वो जेआरएफ में बदल जाए, ये हमारी मेहनत काम आ सकती है। पेपर का पैटर्न हमने देख लिया था एनटीए का, हो सकता है यही पैटर्न फॉलो करे या इसका नियर अबाउट पैटर्न रहेगा। तो मेरे हिसाब से हैं जो आपको 20-25 दिन मिल रहे हैं उसकी तैयारी करिए, बाकी अपने छोड़ दीजिए। जो आपके साथ बीत रहा है या एक तरीके से किस कंडीशन में को तैयारी कर रहा था, सभी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है लाइफ में। लेकिन एग्ज़ाम तो देखो सबके साथ ऐसा ही हुआ है, सबका कैंसिल हुआ है। तो आपको तैयारी भी वापस करनी चाहिए, वापस उठ के खड़ा होना चाहिए और जो है 20-25 दिन अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। एक दो दिन आप देख लीजिए, जो भी है डिक्लेयर हो जाएगा, जो भी क्लियर हो जाएगा, एग्ज़ाम कौन करवाएगा, कौन सी एजेंसी वगैरह, इसके बारे में कुछ तो आएगा। और ये लगता है कि
अभी क्योंकि जून चल रहा है और जून या जुलाई तक, अगस्त तक चलता है, तब तो मान लेते हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल होकर मर्ज हो जाएगा और उस मतलब दिसंबर वाले सर्किल में करवा देंगे। ऐसा नहीं है मेरे हिसाब से। ये जो इसी सर्किल का जो एग्ज़ाम है ये पहले ही निपटाएंगे और हो सकता है कि जुलाई में ये एग्ज़ाम निपटा दे। मतलब किसी भी कंडीशन में ये जून जुलाई से आगे नहीं जाएगा, एक 20-25 दिन के अंदर अंदर ये एग्ज़ाम करवा देंगे। तो अपनी तैयारी जारी रखिए, बाकी हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इतनी बड़ी संस्थाएं और ये पेपर आउट हुआ, ये अपने स्तर पे भी बहुत बड़ी बात है। हम लोग एक सिमिल वो कहते हैं ना, सामान्य अभ्यर्थी के रूप में यही कह सकते हैं कि बहुत दुख हो रहा है, नहीं होना चाहिए था। अच्छा हुआ पेपर किसी का बुरा भी हुआ है, लेकिन अच्छा हुआ उनके साथ बहुत ही बुरा हुआ है कि एक तो पेपर अच्छा हुआ, दूसरा कैंसिल हो गया है। तो अब उम्मीद करते हैं वापस दोबारा जब एग्ज़ाम होगा आप अच्छे से मेहनत करके दोगे, आपको बिल्कुल नेट ही नहीं बल्कि JRF भी होगा। तो आप 1-2 दिन थोड़ा देख लीजिए और फिर से उसमें बाहर आके डिप्रेशन से या जो भी है अपना इस चीज़ से बाहर निकल के वापस फोकस करिए और 20-25 दिन या 15 दिन जो भी मिलते हैं अच्छे से जो है अपना तैयारी करके वापस अपना JRF है उसको पाइए। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से ज़रूर आपको कुछ जानकारी मिली होगी और आगे भी हम ऐसा वीडियो लेके आते रहेंगे। तो हमारे जो है यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।